Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। चलिए, आई होप किसी का सिर दर्द कर रहा था बिफोर क्लास, बिफोर कीर्तन किसी का सिर दर्द कर रहा था? सिर दर्द ठीक हुआ? हाँ, कोई हमको बता रहा था सिर दर्द हो रहा है। हम सिर दर्द ठीक कराने के ही लिए हैं जी, हम उसी के लिए हैं, सच में हम उसी के लिए हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी परेशानी है तो हम सारा समस्या का उत्तर देने के ही लिए हैं, हम उसी के लिए। कोई ऐसा है बाकी किसी का सिर दर्द कर रहा था, परेशान हो रहे थे बिफोर क्लास, थोड़ी देर पहले? कोई है? नहीं है? हाँ, आज कोई परेशान नहीं हो रहा था? भौतिक जगत से संघर्ष कुछ नहीं चल रहा था? चल रहा था? किसी का सिर दर्द कर रहा था? कीर्तन सुना? नहीं? ऐसा कोई नहीं है। चलिए, अच्छा है। जब सिर दर्द करे, परेशान है, आई वॉज रेस्टलेस प्रभु जी, बहुत अच्छा, रेस्टलेस थी, अब ठीक हो गई है ना? हमारा दवाई इंस्टेंटली काम करता है। आइए दवाई लीजिए, सबके लिए दवाई है मेरे पास, है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, सबको दवाई लेते रहिए, सबके ठीक होते रहिए। दवा काम करती है मेरी, इफेक्टिव है ना? हाँ, टेस्टेड है, ट्रायल टेस्टेड, सब किया हुआ है ना? हर स्थिति में अच्छा होने का दवाई है हमारे पास। लोग नहीं लेते तो अब क्या बोले, मूर्ख बोलना ठीक नहीं होता ना शुरू शुरू में, क्लास में एटलीस्ट है, शुरू शुरू में बोल दें, बाद में बोल देंगे। तो इसीलिए नहीं बोल रहे है ना, बाकी तो आप समझदार है। ठीक है, अश्लीषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें, रीड करने से। ह- हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे मेरे ब्राह्मण, आपके निर्देशों और मेरे उन गुरुओं के निर्देशों के बीच विरोधाभास है जिन्होंने मुझे फलित क्रियाओं में लगाया। मैं अब भक्ति सेवा, ज्ञान और वैराग्य के बीच का अंतर समझ सकता हूँ। मुझे उनके बारे में कुछ संदेह थे, लेकिन आपने अब बहुत कृपा पूर्वक उन सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मैं अब समझ सकता हूँ कि कैसे महान ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं है। तात्पर्य। राजा बहिर्ष्मान स्वर्गीय लोगों में उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे हुए थे। लोग सामान्य रूप से इन गतिविधियों से आकर्षित होते हैं और बहुत कम ही कोई व्यक्ति भक्ति सेवा की ओर आकर्षित होता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं। जब तक कोई बहुत बहुत भाग्यशाली नहीं होता, वह भक्ति सेवा को नहीं अपनाता। यहाँ तक कि तथाकथित विद्वान
वैदिक विद्वान भी भक्ति सेवा से विचलित हो जाते हैं। वे सामान्य रूप से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुष्ठानों की ओर आकर्षित होते हैं। भक्ति सेवा में कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि केवल प्रभु की लौकिक प्रेम सेवा है। परिणाम स्वरूप तथाकथित पुजारी जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भक्ति सेवा को बहुत पसंद नहीं करते हैं। ब्राह्मण पुजारी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विरुद्ध रहे हैं, जब से यह प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ शुरू हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन की शुरुआत की, तो पुरोहित वर्ग ने काजी मुहम्मदन सरकार के मजिस्ट्रेट के पास शिकायतें दर्ज की। चैतन्य महाप्रभु को तथाकथित वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के प्रचार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा। ऐसे लोगों का वर्णन कर्म जड़ स्मार्त के रूप में किया जाता है, जो इंगित करता है कि वे पुजारी है जो रीति रिवाज के अनुष्ठानों में लगे हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि ऐसे लोग विचलित हो जाते हैं। स्वयं को इन कर्म जड़ स्मार्त के हाथ से बचाने के लिए किसी को परम पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। धर्म धर्म के सभी रूपों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। भगवद गीता 18.66। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण अंतिम में बोलना डरो मत, यही तो डरने की बात बोलना है। आपने जो अभी बोल दिया वही तो डरने की बात थी। ओके, आपने जो बोल दिया वही तो डरने की बात थी। डरो मत, यही तो डरा दिया आपने। मेरे शरणागत हो जाओ। प्रॉब्लम तो यही है, हम शरणागत नहीं होना चाहते। हमको कोई कष्ट थोड़ी ना है। हम इस भौतिक जगत में बहुत आनंद ले रहे हैं। हाँ ठीक है, वो अलग बात है। डेली डेली जहर खा रहे हैं, वो अलग बात है। डेली डेली दुत्कार सह रहे हैं, वो अलग बात है। वो अलग बात है। हम डेली संघर्ष कर रहे हैं, वो अलग बात है। डेली मृत्यु के निकट जा रहे हैं, वो अलग बात है। हम भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, वो अलग बात है। वो अलग बात, वो सब देखिए। इतना इतना हार्शली मत इवैल्यूएट कीजिए, इतना हार्शली, इतना स्ट्रांगली, इतना स्ट्रिक्टली मत देखिए। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो संघर्ष होते ही है। जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना। तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। संघर्ष कर रहे हैं वो अलग बात है ना। और उसके बाद बोला जाता है जीवन है अगर जहर, यही गाना था ना, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है। तो जहर बनाया तो हम नहीं है, और फिर अपना ही बनाया जहर पी रहे हैं। और ये जहर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारनी। होना तो ये चाहिए कि ब्राह्मण और स्पेशली वैष्णव को भगवान के सिद्धांतों को बताना चाहिए, और सभी को उसके सिद्धांतों पे चलने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं। एक वैष्णव रास्ता बता रहा है और बाकी सब रास्ते पे चलेगा। आज के दिन में तो क्या होता है, पहला तो कोई सिद्धांत बताने वाला नहीं है, दूसरा कोई मान करने वाला नहीं है। इससे भक्ति का कोई नाश नहीं हो रहा। कोई शुद्ध भक्त आए, जैसे इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद आए, और उन्होंने भक्ति सिद्धांतों का प्रचार किया, और बाकी चाहे पूरी दुनिया उसको अस्वीकार कर दे, इससे इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भक्ति पे कोई असर नहीं पड़ रहा। कोई ऐसा सोच ले कि इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जितना शिष्य बनाना उतना ज्यादा कृष्णा प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने बोला है, जो मेरे पवित्र नाम का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो हमने प्रचार किया है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लेट से प्रचार किया है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख लोगों के बीच, है ना, मान लिया जाए 1 लाख नहीं, 1 लाख तो
30 हजार तो एक इवेंट पे बोल देते थे, चलिए 10 लाख लोगों के बीच या 1 करोड़ लोगों के बीच, मान लीजिए उन्होंने पर्सनली प्रचार किया 1 करोड़ लोगों के बीच, तो हम सोचेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात को 1 करोड़ लोगों के बीच के प्रचार का लाभ मिलेगा, और हम करेंगे 10 करोड़ के बीच तो हमको 10 करोड़ के बीच का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको शुद्ध हृदय से गुरु की बातों को बताना है, और उसके बाद लोग प्रसन्न होए या अप्रसन्न होए वो उनके ऊपर है। किसी को प्रसन्न होना है हो जाए, और किसी को अप्रसन्न होना है तो हो जाए। सिद्धांतों से नहीं हिलना है। हाँ, ये बात सही है कि सिद्धांतों पे अड़िग रहते हुए हम अगर भगवान के नाम का अधिक प्रचार कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में हमको सिद्धांतों से हिलना नहीं है। और वो जो अपवाद भी कहीं पे भी होगा ना, वो भी शास्त्रों में वर्णित होगा। हो सकता है आपको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, परंतु जो भी अपवाद भी है वो भी शास्त्र में है। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है, बहुत ही रेयर। और ये भगवान प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद भगवान से प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद होता है कि कभी भगवान इस प्रकार से संवाद करते हैं, जैसे कर्माबाई का। कि भगवान को नियम के विरुद्ध जाकर के भी हम सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा अपवाद है। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। लोगों का सामान्य जीवन शैली ही ऐसा रहता है कि हम अपवाद हैं, हम तो शुद्ध भक्त हैं। ये अपवाद मालूम है कब आता है? ये अपवाद तब आता है जब आप पूर्ण प्रयास कर लेंगे। कोई भी अपवाद कैसे हो सकता है? सिद्धांतों के अपवाद कैसे हो सकते हैं? हमने पूर्ण प्रयास कर लिया तब भी हम सफल नहीं हो रहे। इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्णा से प्रेम जागृत करना, कृष्णा की भक्ति करना। अगर मेरा पूर्ण प्रयास भी कृष्णा से प्रेम जागृत करने के मार्ग पे नहीं ले जा रहा है, और हमें कोई दूसरा मार्ग स्वीकारना है, तो हम दूसरा मार्ग स्वीकारने को तैयार है, परंतु ये अपवाद ही होता है। स्वाभाविक रूप से कैसा है, लोग भगवान की बातें सुनना नहीं चाहता है, भगवान के अनुसार करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है वही बता रहा है। भक्ति सेवा में कोई इंद्र तृप्ति नहीं है, बल्कि केवल प्रभु की अलौकिक प्रेम सेवा है। तो हमको कोई इंद्र तृप्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे सब बर्बाद हो गया, चौपट हो गया जी, क्या बोल दिया आप, सब खत्म, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जान ले लेते तो हम जान दे देते हैं, कुछ और बोलते तो वो दे देते। क्या बोल रहे हैं? इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे? जीवन का क्या मतलब रह गया? क्या बोल दिया आपने? ऐसे कैसे हम पापी हैं जो आप मेरे लिए इतना हार्शली बोल दिए कि इंद्र तृप्ति समाप्त कर दो? हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप इंद्र तृप्ति समाप्त करवा दोगे? अरे यही तो है जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में हैं, और यही है जिसको त्याग करके हम इस भौतिक जगत से जा सकते हैं। समझ आ रहा है? हम इस भौतिक जगत में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये इंद्र तृप्ति करनी थी, और इस भौतिक जगत से तभी जाएंगे जब इंद्र तृप्ति को छोड़ेंगे।
परंतु इस भौतिक जगत में रहने के बाद हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगने लगी है, कृष्ण अच्छे नहीं लगते, भक्ति अच्छी नहीं लगती, कृष्णा लक्ष्य नहीं लगते, कृष्णा के लिए कार्य करना अच्छा नहीं लगता, हमको इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, हमको यहां पे नशा करना अच्छा लगता है। देखिए, भक्ति कर पाना अत्यंत कठिन है। कठिन मात्र इसलिए है क्योंकि हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्यागना पड़ेगा। कठिन मात्र इसलिए है क्योंकि हमको अपने अनर्थों को त्यागना पड़ेगा। हम अनर्थों से भरे हुए हैं, हम गंदगियों से भरे हुए हैं। कठिन मात्र इसलिए है क्योंकि हमको अपनी गंदगियों को त्यागना पड़ेगा। इस जगत में आने के बाद कौन गंदगियों को त्यागना चाहता है? कौन अनर्थों को त्यागना चाहता है? कौन गलत को छोड़ना चाहता है? सब तो गलत में ही रहना चाहता है। गलत को ही अच्छा जानता है, उसी में खुश रहना चाहता है। तो क्यों? कोई भी गंदगियों से कब निकलेगा? जब वो अच्छे रास्ते चलना चाहता है। और कोई अच्छे रास्ते चलना ही नहीं चाहता तो कैसा है, हम लोगों का यह आंतरिक स्वभाव है कि हम लोग अच्छा करें। कोई भी, आप कैसा भी जीवन जी रहे हैं, है ना, आप कैसा भी जीवन जी रहे हैं, आपने यही अनुभव किया होगा कि पिछले 5 साल में आपकी स्थिति और अच्छी हो गई है ना, आप और अच्छा किसी भी तरीके से अच्छा जीवन जी रहे हैं। और जो ऐसा जीवन नहीं जी रहा होगा उसको बहुत घृणा हो रही होगी अपने जीवन से। सही बात नहीं है? दोनों में से एक है। या तो आपने 5 साल में स्थिति अपनी अच्छी हो गई, पिछले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में स्थिति अच्छी हो गई, एकदम क्लियरली पता चल रहा है। और अगर नहीं हुई है तो हमको घृणा हो रहा है अपने जीवन से। हम पता नहीं कैसा तो जीवन जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं ऐसा जीवन। दोनों में से एक बात सही है, नहीं है? सभी के लिए कोई अपवाद नहीं। या तो अपनी स्थिति अच्छा कर लिए और नहीं किया तो हमको फिर घृणा हो रहा है, हमने बहुत खराब जीवन जिया, बहुत गलत कर। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा, सभी को यह बात पता भी है कि भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारेंगे तो वो हमारे परम हितैषी हैं। अच्छा, जो भगवान से थोड़ा सा भी द्वेष ना रखे और कुछ भी ना करे, भगवान से द्वेष नहीं रखता, कोई सेवा नहीं कर रहा है, बस भगवान से द्वेष नहीं रखता, उसको यह बात पता है कि भगवान परम हितैषी है। अब देखिए, दो बातें, एक तो हम अच्छा होना चाहते हैं, दूसरा अगर हम भगवान से द्वेष ना करते हो तो स्वाभाविक रूप से कैसा है, स्वाभाविक रूप से हमारा माइंड चीट करता है, हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग चीट करता है, धोखा देता है और बोलता है हमने जो पिछले 5 साल में किया ना वही भक्ति के लिए अच्छा है। परंतु एक शुद्ध भक्त के सामने जाइए, पता चलेगा आप कौन है। एक शुद्ध भक्त के मापदंड पे खड़े होकर के देखिए, फिर समझ में आएगा कि हम तो अभी भक्ति स्टार्ट भी नहीं किए हैं, अपने आप को भक्त जानते हैं, है ना? होता है ना? है? बहुत आसमान में उड़ते रहते हैं, है? एक शुद्ध भक्त का हम जीवन देखते हैं, आचरण देखते हैं, हमको लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इसका एक भौतिक एग्जांपल बताते हैं। सभी को है ना अपना दर्द बहुत ज्यादा लगता है ना, लगता है कि हम कितना पीड़ा में हैं। पर गलती से हॉस्पिटल चले जाते हैं ना और लोगों को देख लेते हैं, हॉस्पिटल मतलब वहां पे जहां पे बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हुए,
और उनकी पीड़ा के बारे में पता चल जाए, फिर लगता है हमको तो कोई दर्द है ही नहीं, हम पता नहीं क्या झूठा इतना सा दर्द होता है उसी में रोते रहते है ना। फिर समझ आता है देखो इनको कितना दर्द है, देखो इनकी कितनी पीड़ा। तो हम लोग झूठा ही झूठा अपने आप को ऊंचा समझना चाहते हैं, अपने दर्द को ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। परंतु असलियत तो यह है कि हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कृष्णा पे, कृष्णा की बातों पे, कृष्णा की सेवा पे। लक्ष्य कृष्णा को बनाना चाहिए, कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु ना, वो तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए। और इंद्र तृप्ति करके कोई खुश हो गया है? कल के वाचा, परसों के वाचा में आएगा, इंद्र तृप्ति करके कोई खुश हो गया है? कभी कोई खुश हुआ है? वाचा मतलब श्री राम स्वामी, अब पुराना नाम ही चलता। कोई खुश हुआ है इंद्र तृप्ति करके? किसी की इंद्रिय तृप्ति तो हुई है, किसी को आनंद मिला है, कोई इस भौतिक जगत में खुश है? क्यों कर रहे हैं फिर? जब खुशी मिली ही नहीं है, खुशी है ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए कष्ट कैसा है ना, अगर सपोज करें, मैं बहुत बारी एग्जांपल देता हूं, सपोज करें इस भौतिक जगत में कोई एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, और आप उसका जीवन बचा दें, हैं? अगर वो सही इंसान होगा ना, सही व्यक्ति होगा, तो क्या करेगा? आपके ये उपकार को जीवन भर नहीं भूलेगा, है ना। हम लोगों में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे साथ भी हो चुका है, किसी ने आपका जीवन बचाया हो, देखिए एक्चुअली में बचाने वाले तो कृष्ण ही है, पर फिर भी क्योंकि वो माध्यम बना तो हम उसको भी नहीं भूलते। बचाया तो कृष्ण ही है, और कोई नहीं बचाते, है ना, नहीं भूलते ना। हम लोगों को ये बात जाननी चाहिए। देखिए जब मुझे कृष्णा के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, तब मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऑलमोस्ट जीवन समाप्त करने से पहले बचा लिया था मुझे, और मुझे भी पता नहीं था जीवन समाप्त होने वाला है। तो हां, कंपैशन तो स्वीकारते हैं, वो कंपैशनेट थे, ये बिल्कुल स्वीकारते हैं, परंतु आज ये बात बिल्कुल नहीं स्वीकारते कि उन्होंने जीवन बचाया। जीवन तो कृष्णा ने ही बचाया, पर फिर भी उनका कंपैशन भी हम भूल नहीं पाते। सही बात है ना, सही बात है ना, हम नहीं भूलेंगे, है ना, सही है। परंतु कोई आपको जन्म जन्मांतर के संघर्षों से बचाए, लोग उसको वैल्यू तक नहीं करते। सोच के देखिए कितना बड़ा पागलपन है, कैसा पागलपन है। कोई जन्म जन्मांतर के संघर्षों से बचा रहा है, उसको लोग वैल्यू नहीं करते, उसका लोग उचित सम्मान नहीं करते। यहाँ पे येलो हाइलाइटेड में लिखा हुआ है, जब तक कोई बहुत बहुत भाग्यशाली नहीं होता, वह भक्ति को नहीं अपनाता। परंतु यह भाग्य प्रदान करने वाला कौन होता है? यह भाग्य प्रदान करने वाला एक शुद्ध भक्त होता है। बाकी आपको यह भाग्य कोई नहीं प्रदान कर सकता है। भगवान तो आपको हृदय में रह करके परमात्मा रूप में तो हमेशा ही गाइड कर रहे थे, तो आप इस भौतिक जगत में आए ही क्यों? और इस जगत में रहते हुए भी आप लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? कोई भी अगर भगवान की बातों का पालन कर रहा है तो उसको संघर्ष क्यों होगा? हम लोगों ने देखा है शुद्ध भक्त को अनेकानेक कष्ट आता है, परंतु उनको अनुभव नहीं होता। आपको अनुभव हुआ ना, इसका मतलब है कि आप शुद्ध भक्त नहीं है। और शुद्ध भक्त नहीं है
जब आप शुद्ध भक्त नहीं है तो आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है। आपको कोई शुद्ध बनाए और आप उसका वैल्यू ना करें, इससे बड़ा अपराध और क्या कीजिएगा? इससे बड़ा अहित अपना और क्या कीजिएगा? अभी देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि जो जो राजा बरिश्मान है उसके जो गुरु हुआ करते थे उन्होंने वास्तविक उद्देश्य बताया नहीं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं बताया है। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, हाँ, हे मेरे ब्राह्मण, हाँ, नारद मुनि को बोल रहे हैं, हे मेरे ब्राह्मण, आपके निर्देशों से, आपके निर्देशों और मेरे उन गुरुओं के निर्देशों के बीच विरोधाभास है जिन्होंने मुझे फलित कर्मों में लगाया। मेरे जो पूर्ववर्ती गुरु सब रहे उन्होंने मुझे फलित कर्मों में लगाया, उन्होंने यही समझाया कि फलप्रद कर्म करो। मैं अब भक्ति, सेवा, ज्ञान और वैराग्य के बीच अंतर समझ सकता हूं। मुझे उनके बारे में कुछ संदेह थे, लेकिन अब आपने बहुत कृपा पूर्वक उन सभी संदेहों को दूर कर दिया। मैं समझ गया हूं कि महान ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं है। तो यहां पे राजा भरिश्मान स्वीकार रहे हैं कि देखो, मेरे जो पूर्ववर्ती गुरु रहे उन्होंने मुझे गलत बताया, फलित कर्मों के लिए सिखाया। अब देखिए यहां पे एक बात है, चलिए मैं एक जिज्ञासा, एक प्रश्न पूछता हूं, जिज्ञासा के एक प्रश्न पूछता हूं। क्या राजा बर्हिष्मान के पूर्ववर्ती गुरुओं ने गलत किया? यस, नो? और कोई आंसर है तो वो भी लिख दीजिए। हाँ, डिटेल में लिखना वो लिख दीजिए जल्दी, वाई एन लिखिए, और अगर कुछ और आंसर है तो वो भी डिटेल में लिख दीजिए, जल्दी बताइए। हाँ, क्या राजा बर्हिष्मान के पूर्ववर्ती गुरुओं ने गलत किया? यस, नो? कुछ और है? जल्दी लिखिए, जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। देखिए अब मेरा जवाब सुनिए, लेकिन कई बार प्रतीत होता है गलत। हाँ, चलिए, 99% हम आपके साथ हैं, 99% हम आपके साथ हैं। हाँ, राजा भरिश्मान के जो गुरु हुए, पूर्ववर्ती गुरु हुए, उनको भगवान के बारे में भी बताना चाहिए था। अगर वो फलप्रद कर्म के बारे में बता रहे तो भगवान के बारे में बताना चाहिए था। परंतु एक मिनट रुक जाइए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार शिष्य अनक्वालिफाइड होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भगवत गीता क्लास में आया पहली बार, है ना, और वो पूछा क्या हमको मैं डेली नॉनवेज खाता हूं, क्या मेरे को 18 दिनों तक भगवत गीता की क्लासेस सुनने के लिए नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा? अब देखिए धर्म तो क्या है, 18 दिन क्या, अगले एक पल में भी नॉनवेज खा रहे हो तो गलती कर रहे हो, किसी को मार करके खा रहे हो तो कुछ अच्छा कर रहे हो क्या? परंतु प्रश्न अगर यही है कि अगर हम कृष्णा की वाणी तभी सुनेंगे जब हमको यह अलाउ किया जाएगा कि नॉनवेज खाते रहो तो हम कृष्णा की वाणी सुनेंगे, हैं? हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, इतना आवश्यक नहीं है, कर सकते तो कर लीजिए, परंतु कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर सकते तो आइए आप सुनिए। अब क्या ये सही जवाब है? बाहर से देखने से तो लगता है कि गलत जवाब है। हमने अलाउ कर दिया उसे नॉनवेज खाने से, बाहर से देखने से तो यही लग रहा है ना, हमने अलाउ कर दिया 18 दिन तक नॉनवेज खाओ और आकर के सुनो।
बाहर से देखने से तो यही लग रहा है। अभी कैसा है, हो सकता है राजा भरिष्मान क्वालिफाइड ही नहीं हो, हर किसी को भगवत ज्ञान नहीं बताया जाएगा। कोई द्वेष से भरा हुआ उसको क्या भगवत ज्ञान बताएंगे। यहां पे नारद मुनि सामने आ गए। अभी देखिए मृगारी कितना द्वेष से भरे हुए थे, कितना कलह से भरे हुए थे कि हिरण को, सारे जीवों को भेद करके, अधमरा करके छोड़ दिया करते थे। हैं, मृगारी छोड़ दिया करता था आयुष्य से। हाँ, कितना दर्द दिया करता था वो। परंतु नारद मुनि, यही नारद मुनि के आने पे वो पल भर में बदल गया, वो चींटियों को मारने से भी बचाने लग गया। वही वही अजामिल था, पहले क्वालिफाइड नहीं था, उस समय उसे भगवान के बारे में नहीं बताया जा सकता था। हैं, पहले उसे भगवान के बारे में नहीं बताया जा सकता था, परंतु जैसे ही उनने भगवान की बातें सुनने का प्रयास किया, शुद्ध भक्त का संग किया, उन्हें बता दिया गया। तो सबसे पहले संग तो करना पड़ेगा। अभी तो क्या है, अभी तो ऐसा स्थिति है जहां पे शुद्धता दिखा दो वहां पे रिपल्शन होता है। हम बोलते हैं शुद्धता जहां समर्पण वहां, परंतु लोगों का क्या है, शुद्धता जहां भागेंगे वहां से। हैं, आप लोगों के मित्रों में संवाद हुआ करता होगा, जिसको मित्र तो नहीं बोला जा सकता, एक्वेंटेंसेस एक शब्द है अंग्रेजी में, संबंधी, जानकारों में, है ना। कभी बात हुआ करता होगा और आप भगवान की बातें अगर बीच में बात करने लग गए, चार लोग हैं वो बात कर रहे हैं, आप भगवान की बातें करने लग गए, तो चारों मिल करके बोलेंगे, अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो हमेशा कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, हटो। है ना, करेंगे ना, है, करेंगे ना, नहीं बात करते ना, है, नहीं करना चाहते ना। यही शुद्धता का मापदंड है। परंतु अगर किसी को द्वेष सिखाइएगा ना, किसी को द्वेष सिखाइएगा, किसी को, किसी का बुराई कीजिएगा, जैसे वो चार ही लोग हैं, उनके बीच में जाकर के नरेंद्र मोदी की बुराई करने लग जाइए, राहुल गांधी की बुराई करने लग जाइए, कोई कोई क्रिकेटर की बुराई करने लग जाइए, किसी और की बुराई करने लग जाइए, वो भी जोड़ जोड़ करके बोलेंगे। आप दो बात बोलिएगा, वो चार बात और बोलेंगे, उनको आनंद आएगा उसमें। कुछ बुरा कीजिएगा तो उसमें आनंद आएगा, परंतु कुछ शुद्ध कीजिएगा तो आपसे बात नहीं करेंगे। तो यहां पे तो ये स्थिति है कि जहां पे शुद्धता होती है वहां से हम दौड़ करके भाग जाते हैं। हमको मत सुनाइए, हमको भगवान की बातें मत सुनाइए, क्योंकि हमको भगवान की बातें सुनाइएगा तो हमको है ना भौतिक जगत से आकर्षण कम हो जाएगा। हमको भगवान की बातें सुनाइएगा ना तो गंदगियां हम कर नहीं पाएंगे, बुरा जीवन, घटिया जीवन हम जी नहीं पाएंगे, पापपूर्ण गतिविधियों में हम लग नहीं पाएंगे। हमको तो पाप करना है, हम जीवन मिला है एक बार, हमको नशा करना है बार बार, कभी धन का, कभी बल का, कभी ज्ञान का, कभी इसका, कभी परिवार रिश्तेदार, सबका नशा करेंगे हम। जीने दो हमको। परंतु जैसे मदिराशाला में कोई नशा करके कोई रोड पे गिर रहा हो तो आप उसे बचाना चाहेंगे, बोलेंगे कि क्यों नशा कर रहा हो, नशा छोड़ दो। इसी तरीके से भगवत भक्त बचाना चाहते हैं पूरे समाज को, पूरे दुनिया को, कि नशा क्यों कर रहे हो, क्यों पागलपन में डूबे हुए हो, क्यों ये पापपूर्ण कार्य कर रहे हो, निकलो यहां से। परंतु लोग कहां निकलने वाले हैं, लोगों को तो उसमें अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो पहला, लोग जीवन का उद्देश्य नहीं स्वीकारना चाहते। दूसरा, लोग भगवत भक्तों की बातें नहीं स्वीकारना चाहते। तीसरा, लोग भगवत भक्तों का मान भी नहीं करना चाहते। होना तो ये चाहिए, भगवत भक्त हमें जो बताए पूरे समाज को उनके पीछे चल देना चाहिए, परंतु लोग इस प्रकार से नहीं चलते हैं और संघर्ष इसी कारण होता है।
आप कभी अपने परिस्थितियों से अपने आप को निकाल ही नहीं सकते। ये तो भगवत भक्त है जो आपको बचा सकता है, परंतु नहीं, हमको तो अपने अहंकार में रहना है। तो रहिए अहंकार में और संघर्ष करते रहिए, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई भी भगवत भक्तों की बातें अस्वीकार करेगा तो न सिर्फ वो स्वयं, परंतु सब कोई का विनाश ही करेगा वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप में कोई बुराई है और आप बोलते हैं कि हम भगवान की बातें नहीं सुनेंगे, है ना। आज ही बताया जा रहा था ना, आज बताया जा रहा था, कल बताया जा रहा था, ये वाचा में आया था श्री राम स्वामी कि भक्ति करते हुए हम बड़े संकोच करते हैं, है ना। है सच्चिदानंद आनंद है, परंतु दुखालय में दुख दुख का निवारण ढूंढते हैं, भक्तों से बड़ा संकोच करते हैं, भक्ति करने से बड़ा संकोच करते हैं ना। अजी था ना। बाकी लोग सब सो रहे क्या? हैं? अजी था ना। सोते हुए को जगाना मेरा काम है। अंधकार से प्रकाश में ले जाना मेरा काम है। आप सोचिए कि हम लोग भक्ति करने से, भक्तों की बातें सुनने से डरते हैं, परंतु गलत कार्य करने से नहीं डरते हैं। गलत लोगों से एडवाइस लेने में नहीं डरते हैं, भगवान की बातें सुनने से डरते हैं कि भगवान की बातें सुनेंगे तो विरक्त हो जाएंगे। परंतु पापपूर्ण कार्य करेंगे तो ठीक है, वो गृहस्थ जीवन है जी। आजकल तो एक बड़ा फेमस हो गया है, सब हर तीसरा आदमी बोलता है हम तो गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं। हमको गृहस्थ नहीं लगता, हमको लगता है बोल रहे हैं हम ग्रसित हैं, हम माया के सिद्धांतों से ग्रसित हैं। अरे गृहस्थ हो या सन्यासी, सबको भगवान से प्रेम जागृत करना है। जिज्ञासा होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि गृहस्थ रहते हुए हम भगवान से प्रेम जागृत कैसे करें। लोग अपने लिए सरल मापदंड चाहते हैं, तो ले लीजिए सरल मापदंड, कृष्णा नहीं मिलेंगे। कृष्णा इतनी सरलता से नहीं मिलते, शुद्धता रखना पड़ेगा। अगर कोई गलत गुरु के भी प्रति समर्पित हो, क्या गलत बात है? देखिए यहां पे राजा भरिष्मान गलत गुरु के प्रति समर्पित थे, तो त्यागा नहीं त्यागा? देखिए समझिए, गुरु त्याग करना बहुत इंपॉर्टेंट बात जानिए, गुरु त्याग करना हमेशा ही अपराध होता है, ठीक है। परंतु अगर छोटा अपराध करना पड़े बड़े अपराध से बचने के लिए, तो हमेशा हर कोई करेगा ही करेगा। तो अगर कोई गलत गुरु के भी प्रति समर्पित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोड़िए गलत गुरु की बातें, सही गुरु की बातें स्वीकारिए, कृष्णा की बातें स्वीकारिए, कृष्णा के कहे अनुसार जीवन जिए। अगर कोई पाखंडी गुरु के प्रति समर्पित है तो बोलिए, जानिए कि क्या शास्त्रों के अनुसार वो पाखंडी है तो उसको त्याग दीजिए। क्या वो कृष्णा की बातों के अनुसार गलत है तो गलत है तो त्याग दीजिए। भगवान ने जो बात बोली वो संपूर्ण है ना, तो भगवान ने जो बात बोली उसके अनुसार चलिए। और गलत को हमेशा त्यागा ही जाता है, अच्छे को स्वीकारा जाता है, गलत को त्यागा जाता है। जो जो गलत है उसको त्यागते जाइए, जो जो अच्छा है उसको स्वीकारते जाइए। भगवान से अच्छा कोई नहीं है, भगवान की बातों से अच्छा कोई नहीं है।
हम लोगों को शुद्ध लोगों की बातों को स्वीकारना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उनकी बातों को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते तो भी अच्छा है उनकी बातों को पालन करना। मैं बोलता हूं कि एक कोई पाखंडी है, उसकी 100% बातें मान रहे हैं, एक कोई शुद्ध गुरु है, उसकी 2% बातें मान रहे हैं, 2%। शुद्ध गुरु की बातें मानिए, पाखंडी की बातें मत मानिए। 2% मान रहे हैं, अगले कभी 3% मानेंगे। हो सकता है हम झूठा झूठा ही जीवन जिए, अगला जीवन में अवसर मिले, फिर 4% बातें मानेंगे, उसके आगे जीवन मिले, उसके आगे और शुद्धता से मानेंगे, और शुद्धता से मानेंगे, और शुद्धता से मानेंगे, कभी जाकर के हम शुद्ध हो जाएंगे। परंतु एक पाखंडी की बातें सुने, जन्म जन्मांतर लगा दीजिए, नरक जाइएगा। अगर पाखंडी की बात सुनिएगा तो नरक जाइएगा, और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या लाभ है पाखंडी की बातें सुनकर के? क्या लाभ है? पाखंडी की लाखों बातें पालन कर ले, उससे क्या लाभ है? तो शुद्ध भक्त की बातें मानिए, कम भी पालन कर पा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। पाखंडी की पूर्ण रूप से बातें पालन करके भी कुछ नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, कृपया करके पाखंडियों की बातें नहीं मानिएगा, बिल्कुल नहीं मानिएगा, शुद्ध लोगों की बातें मानिएगा। फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, शुद्धता जहां, समर्पण वहां, है ना? नहीं तो जीवन को बर्बाद कर लीजिए और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। इस जीवन में एक जीवात्मा जो कुछ भी करता है उसके परिणाम अगले जीवन में भोगे जाते हैं। तात्पर्य: एक व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है। यह कैसे संभव है कि कोई इस शरीर में की गई क्रियाओं के परिणाम अगले जीवन में एक और शरीर में भोगता या सहता है। यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर राजा नारद मुनि से चाहता है। जैसे कैसे कोई इस जीवन में एक मानव शरीर रख सकता है और अगले जीवन में मानव शरीर नहीं रख सकता। यहाँ तक कि महान दार्शनिक और वैज्ञानिक भी कर्म के एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण का हिसाब नहीं दे सकते। जैसा कि हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का एक व्यक्तिगत शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा का एक व्यक्तिगत शरीर होता है और एक व्यक्ति की क्रियाएं या एक शरीर की क्रियाएं दूसरे शरीर या दूसरे व्यक्ति द्वारा भोगी या सही नहीं जाती। प्रश्न यह है कि एक शरीर की क्रियाएं अगले शरीर में कैसे सही या भोगी जाती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए क्या होता है, समझिए इस बात को। जैसे अगर किसी ने समर्पण भी कर दिया तब भी उसका अर्थ यह नहीं होता कि अगर हमें कष्ट हो रहा है तो हम कष्ट को नहीं बताएंगे। यहां पे जैसे ही राजा बर्हिष्मान ने बताया कि आपने मुझे सत्य बता दिया, अब पहले गलत बताया गया था, फलित कर्मों के बारे में बताया गया था, आपने मुझे सत्य बताया, ऑटोमेटिकली अभी समर्पण कर दिया है। अब कोई ऑफिशियल वो सेरेमनी होएगा कि इनिशिएशन हो गया, आप मेरी बातों का पालन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेरे डिसाइपल हैं, ये सब नहीं, ये सब की आवश्यकता नहीं है। एक गुरु शुद्ध वाणी बताता है, शिष्य स्वीकारता है, शिष्य समर्पण करता है, और गुरु अगर उसे स्वीकार कर ले तो स्थापित हो गया। नारद मुनि आए ही इसीलिए थे कि उनको स्वीकार है, और नारद मुनि शुद्ध ज्ञान बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने आप को समर्पित कर दिया कि आप सही बोल रहे हैं, आपने ही मेरे को फलित कर्मों से उबारा और सही मार्ग पे बता रहे हैं, तभी वो शिष्य बन गए। अब कोई पूछ सकता, आगे जिज्ञासा पूछ रहे हैं। देखिए, जब शिष्य बन गए तो हम लोगों को अपने अंदर जो अंतरकरण में अंदर ही अंदर जिज्ञासाएं कौंध रही है वो पूछ लेना चाहिए।
हम शिष्य तो बन गए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम नित्य सिद्ध हो गए। गुरु का शिष्य बनना नित्य सिद्ध होना नहीं होता। शिष्य बन करके हम पूर्ण रूप से गुरु के लिए कार्य करने के लिए हम जब तत्पर हो जाएं, हमारा हृदय हमेशा गुरु की वाणी के ही लिए धड़के, तब जाकर के नित्य सिद्ध की अवस्था आएगी। नित्य सिद्ध की अवस्था दूर है, ठीक है। तो गुरु शिष्य तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह नित्य सिद्ध ही हो जाए, है ना। तो ठीक। तो यहां पे राजा भरिष्मान जिज्ञासा पूछ रहे हैं कि ये कैसा होता है कि इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में हमको फल मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है। नारद मुनि उत्तर करेंगे, उसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उनको करने दीजिए, अच्छा ही बताएंगे, मेरे से तो अच्छे ही बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या आता है। चलिए एक ये हो ही जाने देते हैं, है ना। अच्छा है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। अनुवाद। वैदिक निष्कर्षों के विशेषज्ञ जानकार कहते हैं कि कोई अपने पूर्व कर्मों के परिणाम भोगता या सहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि पिछले जन्म में कार्य करने वाला शरीर पहले ही नष्ट हो चुका होता है। तो फिर उस कार्य की प्रतिक्रियाओं को एक भिन्न शरीर में भोगने या सहने का कैसे संभव है। तात्पर्य। नास्तिक लोग पूर्व कर्मों के परिणामी क्रियाओं के लिए प्रमाण चाहते हैं, इसलिए वे पूछते हैं, यह प्रमाण कहाँ है कि मैं पूर्व कर्म के परिणामी क्रियाओं को भोग रहा हूँ या सह रहा हूँ। उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कैसे सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्मों के परिणाम को अगले स्थूल शरीर तक ले जाता है। वर्तमान शरीर स्थूल रूप से समाप्त हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता। यह आत्मा को अगले शरीर में ले जाता है। वास्तव में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर है, इसलिए अगले स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के अनुसार सहना और भोगना होगा। आत्मा को सूक्ष्म शरीर द्वारा लगातार तब तक ले जाया जाता है जब तक कि वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अब इसको सरल तरीके से समझते हैं, है ना। देखिए, दो प्रकार का शरीर है, एक छोटा को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म, और एक दूसरा, है ना, वो बड़ा नहीं है, दूसरा, उसको क्या बोलेंगे, स्थूल। ओके, स्थूल और सूक्ष्म। ओके, तो देखिए ये सूक्ष्म शरीर हमेशा ही रहता है ना। कब तक रहता है, कब तक रहता है, ये देखिए, आत्मा को सूक्ष्म शरीर द्वारा लगातार तब तक लगाया जाता है जब तक वह स्थूल भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। ओके, समझ आ रहा है। सूक्ष्म शरीर हमेशा मिलेगा, कब तक मिलेगा वो अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, परंतु एक बार के लिए पहले मान लीजिए सूक्ष्म शरीर हमेशा मिलेगा। स्थूल शरीर आपको जो गतिविधि किए हैं उस अनुसार मिलता है। तो देखिए, बुरा नहीं मानना है, कोई बुरा अच्छा नहीं जानिए, परंतु एक बात बताइए, ठीक है, एक बार के लिए हम मान लिए कि इस जन्म का सारा कर्म इसी जन्म में खत्म हो जाता है, एक बार के लिए मान लिए, नहीं है, गलत है, परंतु ठीक है, मान लिए ना, तभी तो समझ में आएगा आगे। एक बार के लिए मान लिए कि आपने जो पिछले जन्म में किया था वो सब खत्म हो गया। एक बात बताइए, इस जन्म में आपको भाई मिला, बहन मिली, माता मिली, पिता मिले, उनसे सुख और दुख मिला, है ना। वो एक गुण के थे, बहुत बार आपको संघर्ष करना पड़ा। कर्मों के प्रभाव से बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि आपको वैसे माता पिता मिले, आपने ऐसा क्या किया कि आपको वैसा भाई या बहन मिला। और मैं एक सच बात बता रहा हूं, लोगों को है ना इसमें अहंकार होता है, और बहुत लोग पागलपन की अवस्था तक अहंकार करते हैं, इसमें सोचते हैं पति पत्नी का चुनाव हमने किया। अरे पूरा विश्व है, इंडिया में कुछ 140 करोड़ है ना, कुछ जो भी, पूरे विश्व भर में 800 करोड़ है आई बिलीव, जो भी,
एक इतना बड़ा नंबर है, उसका आधा मान लिया जाए, आधा तो नहीं होता परंतु आधा पुरुष आधा स्त्री मान लिया जाए। अगर 800 करोड़ है तो 400 करोड़ स्त्रियां हैं। आपको यही स्त्री क्यों मिली? 400 करोड़ पुरुष है, आपको यही वाला पुरुष क्यों मिला? आपके सामने ही क्यों आ गया? और देखिए, हर स्त्री या पुरुष का व्यवहार होता है ना, तो ठीक है, आपके सामने वो अच्छा व्यवहार किया, परंतु उनका खराब व्यवहार भी होगा। खराब व्यवहार आपके सामने आ गया होता तो आप क्या करते? आप क्या इन्हें स्वीकारते? अगर आपको अच्छी पुरुष या स्त्री पति या पत्नी के रूप में मिली है तब भी बताइए, क्या यह आपका चुनाव है कि आपको इस तरीके की परिस्थिति में डाल दिया गया और आपने चुनाव कर लिया? समझ आ रहा है? पति पत्नी का भी चुनाव हमारा चुनाव नहीं होता। ये सब गठजोड़ बना दिया जाता है, सारी स्थिति बना दिया जाती है। हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? हमने किया, हमने चुना है, हमारे माता पिता ने चुना है। और भी भिन्न भिन्न लोगों ने चुना है। तो होता कैसा है, जैसे माता पिता आपके चुनाव से नहीं मिले, भाई बहन आपके चुनाव से नहीं मिले, क्यों आपको ऐसे मिले? कुछ तो रहा होगा कि ऐसे ही रैंडमली सब चल रहा है। भौतिकवादी लोग तो ऐसे ही रैंडम रैंडम थ्योरी चलाता है, कुछ भी अचानक से ऐसे ही हो रहा है। रैंडमली हो रहा है तो आप भी पेड़ के लटक जाओ, रैंडमली लटक करके बताओ। हम तो देखते हैं फल लटकता है, हम तो देखते हैं फूल लटकता है, आप भी लटक करके बताओ, तब हम समझेंगे रैंडम थ्योरी सही है, कुछ भी हो सकता है। नहीं लटक रहे हो ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। अब देखिए क्या है, ये सारा जो भी व्यवस्था बनाई गई है, ये सब भगवान ने बनाई है। किस गुण के अनुसार और किस कर्म के अनुसार? ये सब तो आपको दिया गया है। पति पत्नी के लिए तो फिर भी बोल सकते हैं, जन्म में हमने कर्म किया उस प्रकार का हमको पति या पत्नी मिल गया, एक बार के लिए बोल सकते हैं। मूर्खता है ना, मूर्खता में तो कुछ भी बोला जा सकता है। परंतु इस प्रकार के माता पिता मिले, लोग बोलता है आई एम प्राउड टू बी इंडियन, है, आई एम प्राउड टू बी महाराष्ट्रियन, बिहारी, मराठी, बंगाली। आप ही ने तो बोला था भगवान को कि हमारा जन्म उस शहर में करना, है ना? आप ही के आदेश के अनुसार तो भगवान स्वीकार रहे थे। उस शहर में नहीं करते, उस देश में नहीं करते तो आप तो स्वीकारते ही नहीं अपना जन्म, है ना? रिजेक्ट कर देते, जाओ भगवान नहीं मानता तुम्हारी बात, नहीं जन्म लूंगा मैं, है, ऐसे कर देते ना। ये माँ आपको तो आपके चुनाव से मिली है ना, आपने चुना ना ये माँ, आपने चुनाव किया होगा अपनी माता का, अपने पिता का, कि आप नहीं दोगे ऐसी माँ तो हम जन्म नहीं लेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि हम सबको तो जो कुछ भी मिला है सब भगवान ने प्रदान किया है, और अहंकार हम अपने ऊपर कर रहे हैं। ये भगवान ने प्रदान किस अनुसार किया है? देखिए, एक भक्त है वो हमेशा अहेतु की कृपा भगवान की समझेगा, हाँ ठीक है, वो बात सही है, परंतु कर्मों का प्रभाव क्या है? देखिए, पिछले जन्म के जो कर्म रहे, उस जन्म के कर्म के अनुसार, मात्र पिछले नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, है, बस पिछला ही जन्म नहीं है, उससे पिछला जन्म भी, उनके कर्मों के अनुसार आपको एक प्रकार का शरीर प्रदान किया गया है, आपको एक प्रकार के माता पिता प्रदान किए गए हैं, आपको एक प्रकार के संबंधी प्रदान किए गए हैं, आपको एक प्रकार का देश प्रदान किया गया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि पे जन्म हैले यार, जन्म साक्षर, जन्म, क्या करी परोपकार, जन्म सफल करो, क्या है, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करी करो परोपकार।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, भारत भूमि पे जन्म हुआ है तुम्हारा, तो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म कुछ इस प्रकार का होगा कि भारत भूमि पे जन्म हुआ है। जन्मभूमि भी मां ही होती है, जिस भूमि पे जन्म हुआ है वो भी मां होती है। तो आपका जन्म भारत भूमि पे हुआ है, तो आपको जन्म सार्थक करना चाहिए। जन्म सार्थक भगवान से प्रेम जागृत करके होता है। और उसके बाद क्या बोला, करो परोपकार, सब पे उपकार कीजिए, सब तक ये प्रेम पहुंचेगी है। तो हमारा ये कार्य है, हमारा ये कार्य है कि अपने जीवन को सुधारे, हमारा ये कार्य है कि सभी के जीवन को सुधारे। ठीक है, हम लोगों को बार 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 जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु मिला रहेगा। ये सूक्ष्म जो आत्मा है, सूक्ष्म जो शरीर है, वो क्या है, वो हमको हमेशा ही मिलते रहेगा। कब तक, जब तक हम कृष्णा के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करते, तभी जाकर के ये भौतिक अस्तित्व हमारा समाप्त होगा। नहीं तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को हमेशा ही मिलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये शरीर उसी अनुसार मिल रहा है जिस प्रकार का हमारा पूर्व जन्म का कर्म था। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। हाँ, कोई भी जिज्ञासा रहे बिल्कुल बार 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 पूछिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय। भक्त गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की देवी गौर का यहाँ पे अनुज जी के पास है। जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल अनम्यूट करके पूछिए, हैंड रेज करके पूछिए, संकोच मत कीजिए। यस, हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, हरे कृष्ण पूछिए। हिमांशु माता पूछिए ना, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना नहीं है, बताना है। हाँ प्लीज बताइए। आज क्या हुआ प्रभु जी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं लिफ्ट में फंस गई थी। ठीक है। और 15 मिनट्स तक तो मैं उसी में थी अंदर। मतलब मेरे को इतना ज्यादा वो हो गया था स्ट्रेस कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर मैंने बटन दबाया इमरजेंसी का तो कुछ हो ना जाए, क्या पता ये खुले ना खुले, मैं बंद ही रह जाऊं इसमें। फिर उसके बाद मैंने कृष्णा महामंत्र का जाप किया अंदर,
एंड सडनली फिर वो नीचे स्टक हो गई थी, वो नीचे आई अपने आप एंड फिर अपने आप डोर ओपन हो गया। मेरे को इतनी सफोकेशन हो गई थी अंदर, मैं तो लिटरली ये सोच रही थी कि आज हो गया मतलब। फिर माता जी, उसके बाद महामंत्र का जाप किया। मैं थोड़ी हूँ बहुत जल्दी ऐसे हो जाती हूँ। माता जी प्लीज समझिए, सो प्लीज समझिए, बात को प्लीज समझिए। मेरा प्लीज एक निवेदन है। देखिए, आ, 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 आपने स्वयं भी अनुभव किया। देखिए, सारे कष्टों से आप तभी निकलिएगा जब आप कृष्णा को याद कीजिएगा। और दूसरा एक और बात है, अगर बाई एनी चांस इस जगत में हमारा फाइनल एग्जामिनेशन भी आ गया, तब भी कृष्णा को याद कीजिए। आई नो बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है, बट कीजिए। यही यही हमारा जीवन इसी प्रैक्टिस के लिए है। हमारा जीवन इसी प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि देखिए क्या होगा, इस जगत के अगर कष्टों से निकलना है तो कितना अच्छे से हुआ, प्रभु जी। आपने हरे कृष्णा महामंत्र लिया, फटाफट निकल गए। परंतु अगर सपोज कीजिए फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता और आप याद नहीं करती, तो पूरा जीवन बर्बाद। प्रभु जी, क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं आज सिचुएशन को सोच के देख सकती हूँ। अगर अभी मैं ऐसे भी बैठी हूँ तो मेरे दिमाग से वो चीज नहीं निकल रही है, क्योंकि सबसे पहले फैमिली डेटा मेरा आता है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती। तो मुझे सबसे पहले वही याद आया दिमाग में कि क्या होगा। माता जी देखिए, मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि आपने ऑनेस्टली बोला, है ना। परंतु एक बात समझिए, देखिए आपने फैमिली को याद किया, क्या उससे आपका हित हुआ? आपका हित हुआ? आप कष्ट से निकल गई? फैमिली को याद करके कष्टों से निकली कि और कष्टों में भर गई, और स्ट्रेस बढ़ गया, और परेशान हो गए? स्ट्रेस से निकली कि और स्ट्रेस में आ गई? बताइए, ऑनेस्टली बोलिए। देखिए आज आप ऑनेस्टली बात कर रही हैं, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूं। हाँ, सॉरी प्रभु जी, डिडंट गेट योर पॉइंट। अगर जब लिफ्ट में फंस गए थे, ठीक है, उस हम्म। समय आपने बोला कि देखो फैमिली याद आती है, प्रभु जी देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम्म। फैमिली। ठीक, जब फैमिली याद आई तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया था। परेशानी और बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई थी। और आपने क्या किया? आपने अपना अहित किया, जब फैमिली का भी अहित किया। आपने अपना तो अहित किया कि आपका टेंशन परेशानी कष्ट बढ़ गया, फैमिली का भी अहित किया। कैसे? अगर भाई एनी चांस ये करते करते आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया होता, फिर क्या होता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर भाई एनी चांस आ गया होता, नहीं आता। आप जब तक कृष्णा सॉरी, निर्णय नहीं लेगा तब तक। हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रभु जी। हम्म, अगर मैं प्रिपेयर्ड होती तो मैं फैमिली के बारे में सोचती भी नहीं और स्ट्रेस मेरा बढ़ता भी नहीं नहीं। होती, नहीं होती फिर माता जी, ये प्रिपरेशन कभी होगा ही नहीं, कभी और नहीं होगा। प्रभु जी, हाँ, स्ट्रेस मेरा तभी बढ़ा था क्योंकि मैं फैमिली के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। एकदम से मेरा स्ट्रेस बढ़ गया था। अगर मैं नहीं सोचती दिमाग में कुछ भी, अगर मैं प्रिपेयर्ड होती, कोई बात नहीं, जाना तो है ही, और तब मेरा माता जी, स्ट्रेस नहीं बढ़ता। तो जी देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, प्लीज समझिए। देखिए आपके एकमात्र हितैषी हैं कृष्णा, और कोई हितैषी नहीं है। आपको कृष्णा नहीं बचाए ना, हरे कृष्णा महामंत्र की तभी जी निकली। प्रभु जी। आपने ये रियलाइज भी किया है, और ये है भी। अगर कृष्णा एक पल भी छीन छीन लेना चाहते हैं, इसी पल में फाइनल एग्जामिनेशन में आना है, आ जाएगा ना। कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, पहला यही बात है कि कृष्णा कृष्णा ही परम हितैषी है। दूसरा यही बात है कि कृष्णा ही आपको कष्टों से निकालेंगे। और जब आप ये फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, ये सब के बारे में सोच रही है, तो अपने आप को और कष्ट में डाल रही है, उनको भी कष्ट में ही डाल रही है। उनको कोई कष्ट से निकाल रही है ऐसा नहीं है, आपने उनका हित किया ऐसा नहीं है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, आई नो थोड़ा इनसेंसिटिव सा लगेगा, परंतु ये तो पागलपन वाली स्थिति है। ये पागलपन वाली स्थिति है कि हम जो कर रहे हैं उससे मेरा परिवार का भी दुख होगा, उससे मेरा भी दुख होगा, परंतु हम करेंगे वही। समझ रही है? नहीं समझ रही है? डिफिकल्ट है? थोड़ा बोलिए। सा। थोड़ा डिफिकल्ट है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ऑनेस्टली बोल रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए समझिए,
ये सब कुछ करके आपके अंदर में एक ट्रॉमा आ गया, जी आया ना? किस कारण आया? किस कारण आया? प्रभु जी, लिफ्ट में फंसी थी। नहीं, क्योंकि आपने कृष्णा को याद नहीं किया। हम्म, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, गलती हमारी क्या है? हम कृष्णा को याद नहीं करते। और एक बात बताऊं, आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना जैसे ही स्टार्ट भी की थी ना, जैसे ही स्टार्ट की थी, अगर आपको वो पल याद हो, क्योंकि दूसरे पल हुआ होगा, दूसरे पल आकर के ठीक होने लग गया होगा, परंतु जिस पल आपने हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना स्टार्ट किया था, पल आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ गया था। जी प्रभु जी। मतलब वो सेकंड सेकंड मोमेंट भी नहीं लगा जब ठीक हो रहा है, उसकी भी आवश्यकता नहीं लगी। बिल्कुल। देख लीजिए, अब हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस नीचे आ रहा है ना, आप ऑटोमेटिकली अच्छे सिचुएशन में है ना। आप कृष्णा जी को प्रभु याद जी। करिए तो हमेशा ही अच्छा है ना। जी देखिए प्लीज समझिए, ये जो आपका स्ट्रेस या ट्रॉमा हुआ ना, इसको पॉजिटिवली लीजिए। इसको पॉजिटिवली कैसे लेना है? इसको ये याद कीजिएगा, हम जब जब कृष्णा को याद नहीं करते बुरा हो जाता है। हमको कृष्णा को याद करने दो, हमको बस कृष्णा को याद करने दो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? और हाँ जी। अगर एनी चांस ये नहीं करेंगे तो बुरा होगा। बहुत अच्छा हुआ आपने बताया, इससे आपको भी एकदम, मतलब अभी तो आपको है ना, अभी तक जब से हुआ था और अभी तक आप यही सोच रहे होंगे, लिफ्ट में ऐसा हो गया, लिफ्ट में ऐसा हो गया, उसके कारण गलत हुआ। अभी तक आपको समझ ही में नहीं आया। यहां पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपने कर्मों का प्रभाव होता है। तो ये हमारे कर्म थे, ये आपके कर्म गड़बड़ थे कि आपने घर परिवार रिश्तेदारों को याद करने का कोशिश किया। नहीं बचा सकते वो। हम, आप क्या देखती है? आपने कभी किसी का फाइनल एग्जामिनेशन में देखा है? किसी को देखा है? हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, बुरी स्थिति हो, देखा? जी उस समय वो लोग क्या करते हैं? घर परिवार रिश्तेदारी को तो याद करते रहते हैं। प्रभु जी, याद है मुझे। याद है ना? यही सब होता है ना। हाँ जी, मेरे दादा थे, उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी, तो उन्होंने सबको बुलाया था एक एक करके, देन वो सडन रात को ही पर चले गए थे। पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? उनमें से कोई नहीं बचा पाया इनको, और उनमें से कोई इनकी स्थिति बेटर नहीं कर पाया। परंतु कृष्णा को याद करते तो कृष्णा ने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए साफ साफ भगवत गीता में बोला गया है कि अंत काल में मुझे याद करोगे तो मेरे धाम आओगे। और मालूम है क्या? अगर वो शुद्धता से कृष्णा को याद करते तो ये जितने संबंधियों को बुलाए ना, ये संबंधी मुक्त आत्मा बन जाते। ये लोग सोच रहे हैं हमने अच्छा कर दिया इनके पास जाकर के, बुरा कर दिया। अगर ये अपने दादाजी, आपके दादाजी को या जो भी संबंधी है, अगर उनको कृष्णा का चिंतन करवा दिए होते, किसी तरीके से शुद्धता से कृष्णा का नाम ले लिए होते, सारे मलिनता को छोड़ प्रभु दिए जी। होते, तो वो मुक्त आत्मा वो भगवत भक्त बनते, भगवत भक्त बनते। जैसे ही वो भगवत भक्त बनते, बाकी लोग मुक्त आत्मा बन जाते। हम्म, मैं घर पे प्रभु जी बताया आके कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई थी, तो मम्मी बोलते कि मदर इन लॉ कि फोन क्यों नहीं करा तुमने। मैंने कहा फोन करती तो क्या आप लोग बचा लेते मुझे। मैंने कृष्णा का नाम लिया था और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया था, तो सडनली फिर अपने आप डोर ओपन हो गए थे। वो लिफ्ट अपने आप ही चलने लग गई थी, जैसे ही मैंने चैंटिंग करना शुरू किया वो लिफ्ट अपने आप ही नीचे। वो मतलब मैं अभी भी याद कर सकती हूँ उस पल को। मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को। माता जी, कृष्णा कितना प्रेम करते हैं आपसे। हाँ जी प्रभु जी। आप इतना के बाद भी कृष्णा को याद कर रही थी, पर कृष्णा तो, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए। माता जी सोच के देखिए, हम लोग तो है ना पास्ट टाइम सुनते हैं कि द्रौपदी महारानी कृष्णा को याद की और कृष्णा पल भर में आ गए। हम तो देख रहे हैं लाइव, यहाँ पे भी हो रहा जी है। ऐसा प्रभु जी। नहीं कि मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया हो, पर ये तो आप लाइव देखो ना, कि हम द्रौपदी महारानी का पास्ट टाइम सुनते हैं, हमारे सामने आए हैं, हमको स्वयं बचाए हैं। ये लिफ्ट अपने आप नहीं चली है, ये कृष्णा चला है। जी और इसके बाद कृष्णा की बातें नहीं सुनेंगे तो कहां जाएंगे?
है ना। तो कृष्णा की सुनिए, कृष्णा की सुनाइए। अब लोग क्या बोलता है, नहीं बोलता है, क्या करता है, नहीं करता, उसको छोड़िए, है ना। आप किसी को नहीं बचा पाइएगा। आपने आज परिवार संबंधी को याद किया ना, तो वो आपको बचा सकते ना आप उनको बचा सकते। कृष्णा दोनों को बचा लेंगे, आपको भी बचा लेंगे, उनको भी बचा लेंगे। जी प्रभु उन्हीं के जी। कहने पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। देखिए वो पल बीत गया है, परंतु वो पल है ना, हमको सिखाने के लिए आया था। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अच्छा है आप सीखी हैं, है ना। अब अच्छे से सीखिए और कष्टों से निकलिए। अब ठीक है, जो एक्सपीरियंस कर लिया कर लिया। अब हमेशा भगवान की बातें सुना कीजिए, भगवान के कहे अनुसार चला कीजिए। इनफैक्ट अपने जीवन में भी हमेशा ही देखा होगा, हमेशा देखा होगा कि जब जब आपने कृष्णा की बात सुनी है, आपका जीवन बहुत संयम वाला, बहुत सरलता, बहुत शांत जीवन, है ना, कष्टों से मुक्त जीवन आपने स्वयं अनुभव किया होगा। और जब जब बिल्कुल। कृष्णा से दूर गई हैं, उल्टा हुआ है ना। जी। आज कृष्णा के उल्टा जाकर के देख लिया है। कुछ पल तक कृष्णा के उल्टा गए, कृष्णा को याद नहीं किया, है ना। फिर कृष्णा को याद किया, कृष्णा आ गया। आप मेरे को याद कर लिया, आ गया, आ गया। जी प्रभु जी। तो कृष्णा को याद कीजिए, कृष्णा आ जाएंगे, है ना। इससे ज्यादा स्वीट आपको लग रहा है ट्रॉमेटिक मोमेंट था, मैं बोल रहा हूँ इससे ज्यादा स्वीट मोमेंट नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अच्छा मोमेंट क्या होगा। अभी आपको डर लग रहा है, आप सोच के देखिए, हमने एक पल याद किया, कृष्णा आ गए। जी। अब वो डर भय वाला सिचुएशन को अब छोड़िए पीछे। अब बस ये याद कीजिए, हमने एक पल कृष्णा को याद किया, कृष्णा आ गए। हमने एक पल कृष्णा का नाम जपना स्टार्ट किया, कृष्णा आ गए। आप इसको याद कीजिए, जी। ठीक है। और ये बड़ा हृदय को प्रेम से भर देने वाला है। इसमें कोई बुरा बात नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, जहां पे कृष्णा होता है वहां पे कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो आपका जितना भी बुरा हुआ, अरे उसको छोड़िए। आपने एक पल कृष्णा को याद किया, कृष्णा आ गए। हर बार जब कृष्णा को याद कीजिएगा, कृष्णा आ जाएंगे, बस ठीक। बाकी और सोचना क्या है। बोले है ना, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आपके तो जीवा पे कृष्णा, आपके जीवा पे कृष्णा नाचने के लिए तैयार है। आप कृष्णा का नाम जीवा से जपिए, कृष्णा नाचने के लिए तैयार है। आपके आपके कहे अनुसार आ गए ना, बताइए। जी। तो अब बाकियों का ज्यादा सोच करके कुछ नहीं होगा, कृष्णा का सोचिए, कृष्णा के लिए कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। डरिएगा नहीं, और अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बहुत प्रेममयी संबंध है, और बहुत प्रेममयी आपका आपके साथ व्यवहार हुआ है। आपको हमेशा ये याद करना चाहिए, लिफ्ट जो फंस गया उसको क्या याद कर रहे हैं। वो तो हमने भूल की थी, तो हमने भूल की थी। तो कृष्णा को याद किया, वो अच्छा काम किया ना, उसको याद कीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या है, आ, आ, आपकी जो सासू माँ बता रही थी कि आपने फोन किया। देखिए आपको फोन भी कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम कृष्णा को याद करें, बहुत अच्छी बात है, ये तो होगा ही कि कृष्णा को याद करेंगे, कृष्णा बचाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु हमको अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है। हम एक जीव है, ठीक है, जीव है, तो हमको जीव रहते हुए किस प्रकार से हमको बचना है वो हमको देखना चाहिए। अगर इंटरनेट अवेलेबल था तो सोसाइटी का मेंटेनेंस का नंबर निकाल लेते। अगर मेंटेनेंस का नंबर लिफ्ट में नहीं लिखा हुआ है तो जनरली लिफ्ट में लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, वहां पे कॉल करना चाहिए था। सासू माँ है, उनको फोन कर देते, कोई और है जो वहां पे कोई मदद कर सकता है। अब किसी को ऐसे ही पैनिक में डाल करके तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। बट हाँ, जिससे भी अगर कोई बाहर है, कोई मदद कर सकता है तो बिल्कुल। हाँ, माता जी ने कृष्णा को फोन कर दिया। हाँ, और नाम जब किया ना, कृष्णा को फोन लग गया, डायरेक्ट फोन है। हाँ, बहुत अच्छा। तो परंतु फिर भी देखिए, अगर हमारे पास व्यवस्थाएं हैं तो बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, कीजिए, उपयोग कीजिए, परंतु पैनिक मत कीजिए। बस कृष्णा को याद करते रहिए और काम करते रहिए। हमारा जीवन भी यही होना चाहिए, हम कृष्णा को याद करते रहें,
कृष्णा के लिए कार्य करें और कार्य करते चले जाए, ठीक है। एंड वी चूज मटीरियल वर्ल्ड ओवर कृष्णास लव। हाँ, यही तो पागलपन है। वाचा में आज में यही लिखा हुआ है, बताइए, है ना, क्या पागलपन है। भौतिक जगत में हम खुश रहना चाहते हैं, कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करना चाहते हैं। बस कृष्णा के प्रेम को स्वीकार कीजिए, बाकी सब छोड़िए। हाउ मर्सीफुल ही इज लविंग फॉलन सोल्स लाइक अस। बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म शरीर बाद में बताते हैं। हाउ आयरॉनिकल कि हम पूरी लाइफ फैमिली और रिलेटिव्स और रिलेशंस के पीछे परेशान रहते हैं, और आज माता जी के एक्सपीरियंस से प्रूव हो गया कि फाइनल मोमेंट्स में भी परेशान ही करते हैं ये रिश्ते। व्हाट वेयर एज कृष्णा गिव्स प्लेजर एंड हैप्पीनेस, येट वी चूज दिस टेम्पररी फैमिली रिलेशनशिप्स ओवर कृष्णा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सब कोई परेशानी करते हैं, और सबको देखिए क्या है ना, इस जगत में आए हैं तो स्वयं भी संघर्ष कर रहे हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है उनको डिमोनाइज कर रहे हैं कि बेचारे वो क्या बुरे लोग हैं, वो लोग फैमिली वाले लोग बुरे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्वयं भी संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्षों से कैसे निकालेगा? जो खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूं उनको स्ट्रगल से कैसे निकालेगा? तो इसीलिए लोग संघर्ष करते हैं, है ना। तो परंतु फिर भी हम फैमिली रिलेशन रिलेटिव करते रहते हैं और कृष्णा को भूल जाते हैं। बिल्कुल मत भूलिएगा। माता जी, आपका जो ये आज जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे बड़ा आनंद आया, सच में बहुत आनंद आया, सच बता। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और इनफैक्ट आपको कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मानना चाहिए, ठीक है। और ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। इससे सीखिए और जीवन में यही लगाइए, है? क्या है? नादिया गोदरूमे का क्या लाइन है? भजो कृष्णा जपो कृष्णा, है क्या, क्या नाम है, क्या लाइन है? मैं 1 मिनट रुकिए, मैं निकाल रहा हूं। क्या? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, है ना। तो हम लोगों को यही करना चाहिए, हम लोगों को यही करना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी दुखी मत होइए, है ना, अच्छा है, ठीक है, ओके। और कुछ तो नहीं है? हाँ, आज सुन सकते हैं गुरुजी प्लीज? ओके, ठीक है, चलाते हैं, सुनेंगे, सब कोई सुनेंगे। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, है ना। हाँ, प्लीज इसमें कोई भी बुरा नहीं जाने, ये बहुत अच्छा सिचुएशन हुआ। हम लोगों की इस जगत में यही स्थिति है, हम लोगों को बहुत सारा संघर्ष मिलता है, परंतु कृष्णा को याद कीजिए। कृष्णा को याद करेंगे तो संघर्ष नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो ऑनेस्टली सारी बातें बोलते हैं, है ना, हृदय से सारी बातें बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना। इससे सभी को एक सही मार्ग दिखा जीवन में चलने का। चलिए, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आप आप प्लीज सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। ओके, पहले भी तो आपने लिखा था ना, नहीं लिखा था? गुरुजी आप प्लीज सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बारे में। ओके, ठीक है, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। ओके ओके, चलिए। सो देखिए क्या होता है, सभी को 2 प्रकार का शरीर मिलता है ना। जैसे हम लोगों को ये जो बाहरी शरीर मिला है, इसको क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। हम लोग इसको सूक्ष्म शरीर को आत्मा जैसा मान सकते हैं, आत्मा नहीं होता, ठीक है। ये जो स्थूल शरीर है वो क्या होता है?
वो सभी का होता है। कब तक? जब तक उसका भौतिक अस्तित्व होता है। परंतु जैसे ही वो कृष्णा का शरणागति हो जाता है तो उसका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। ये स्थूल शरीर को बार बार एक सूक्ष्म शरीर हमेशा होता है, स्मॉल, छोटा। जब भी मैं ऐसे कर रहा हूं सूक्ष्म, तो फिर से मैं बोलता हूं, ये सूक्ष्म शरीर सभी का होता है। इसको आत्मा जैसा माना जा सकता है, आत्मा नहीं होता। परंतु ये सूक्ष्म शरीर सभी के साथ है। कब तक है? कब तक सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है? जब तक वो कृष्णा के शरणागति नहीं होता। अगर कृष्णा के शरणागति नहीं होते हैं तो क्या होता है? एक स्थूल शरीर, बड़ा शरीर मिल रहा है, एक स्थूल शरीर मिला, ठीक है, आपने सारा संघर्ष झेला, उसके बाद क्या हुआ? ये स्थूल शरीर को छोड़ने का समय आया। फिर क्या होता है? इस शरीर से आत्मा, परमात्मा और ये सूक्ष्म शरीर निकलता है। फिर से जाकर के ये सूक्ष्म शरीर के लिए एक और स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है। लो, अब ये वाला शरीर लो। अभी तक इंसान बने हुए थे, अब छिपकली बनो, जाओ, हैं? स्थूल जाओ, अब ये छिपकली में जाओ और अब जीवन जियो। अब स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर लेकर के अब वैसा जीवन जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जीवन कर्म चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कब तक? जब तक कृष्णा के शरणागति नहीं हो जाए। कृष्णा के शरणागति हो जाए तो ये स्थूल शरीर का, स्थूल शरीर नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये स्थूल शरीर कब मिलता है? जब हमारा मटीरियल इंगेजमेंट होता है, भौतिक अस्तित्व होता है ना, मटीरियल एग्जिस्टेंस बोलती है। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, ओके, चलिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? सुनते हैं, नाडिया गुद्री में सुनते हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? नहीं? पक्का है? नाडिया गोद्रुमे का वो वीडियो भी है ना, जहाँ पे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। ओके, चलिए तो सुनते हैं नाडिया गोद्रुमे, है ना। आई बिलीव किन्हीं की जिज्ञासा तो है नहीं। चलिए, तो एक बार स्टॉप शेयरिंग करके चला देते हैं, कहीं साउंड वाउंड गड़बड़ आ जाए तो। वीडियो बहुत अमेजिंग है, बहुत 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 अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। ओके, Nadia Gojum Nityananda Mahajan, Nadia Gojum Nityananda Mahajan, Hatya Chinam Hate Jibera Karan, Hatya Chinam Hate Jibera Karan, श्रद्धा भांजन है, श्रद्धा भांजन है, श्रद्धा भांजन है, श्रद्धा भांजन है। प्रभु आ गए भाई मांगिए भिखा, प्रभु आ गए भाई मांगिए भिखा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिका, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिका।